नमस्ते। आज हम एक ऐसे अभ्यास की बात करेंगे जो पश्चिम उत्तानासन से पहले प्रारंभ में किया जा सकता है और इसके लाभ भी पश्चिम उत्तानासन के समान हैं। यह अभ्यास हमारे पैरों के पीछे की जो नसें हैं उन्हें फैलाता है, तो हमारे जो पैर के घुटने के पीछे की जो नसें हैं उनमें खिंचाव लाता है, वहाँ की मांसपेशियों को भी लचीला बनाता है, जैसा कि पश्चिम उत्तानासन करता है। यह अभ्यास हमारे कुल्हे के जोड़ को लचीला बनाता है। यह अभ्यास पाचन अंगों को, जिसमें हमारे उदर के जो सभी अंग हैं उनकी मसाज करता है, उन्हें स्वस्थ बनाता है, जिसमें हमारा लीवर, किडनी, हमारा एड्रिनल ग्लैंड स्वस्थ बनते हैं, मजबूत बनते हैं, पुष्ट होते हैं। साथ ही साथ पेल्विक की मांसपेशियाँ और पेल्विक के जो अंग हैं जिनमें हमारा प्रजनन अंग, मूत्र अंग जो हैं, जैसे हमारे मूत्राशय है, किडनी है, ये हमारे स्वस्थ होते हैं। प्रजनन अंगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है यह अभ्यास। हम बात कर रहे हैं जानु सिरासन की। जानु सिरासन, जिसे अर्ध पश्चिम उत्तानासन के नाम से भी जाना जाता है। यह अभ्यास पीठ की मांसपेशियों में भी खिंचाव लाता है और पीठ की मांसपेशियाँ, पीठ में हमारी रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो नसें हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनमें खिंचाव लाकर उनमें रक्त संचार को बढ़ाता है। यह अभ्यास हर उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है जो हमने अभी इतनी बात किया है। उदर के सभी अंगों की मसाज करता है, पेल्विक के अंगों की मसाज करता है, साथ ही रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, एड्रिनल ग्लैंड को पुष्ट बनाता है, उसे स्वस्थ करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे उदर में किडनी के ऊपर होने वाली होती है एक ग्लैंड, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो कि बहुत सारे हार्मोन को बनाती है और हमारे शरीर के बहुत सारे कामों को कंट्रोल करती है। तो जानुसीरासन और पश्चिम उत्तानासन दोनों ही हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्वस्थ करने के लिए उपयोगी हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसे यह अभ्यास नहीं करना है। तो जानुसीरासन हो या पश्चिम उत्तानासन हो, उन्हें अगर किसी को हर्निया है तो उनके लिए यह अभ्यास वर्जित है। साथ ही अगर स्लिप डिस्क है, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे हड्डियों के जोड़ों से मिलकर एक पूरी रीढ़ बनी हुई हैं, जिनके बीच में छोटे छोटे कुशन की तरह डिस्क होते हैं। अगर वो डिस्क अपने स्थान से खिसक जाते हैं तो तेज पीठ में दर्द और अनेक समस्याएं पीठ दर्द से संबंधित होने लगती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है, स्लिप डिस्क की कोई समस्या है, तो उन्हें अभ्यास नहीं करना। अगर साइटिका की समस्या है, एक नर्व होती है जो हमारे रीढ़ की हड्डी से निकलकर पैर में जाती है, अगर वो साइटिका नर्व से जुड़ी कोई समस्या है तो उन्हें यह जानुसीरासन नहीं करना है। अगर आपको कोई और समस्या है या आपको लगता है कि मुझे यह अभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम कमेंट में ही देंगे, या फिर एक अलग से वीडियो बनाकर भी हम आपकी बात को समझ करके और आपके लिए एक वीडियो बना करके आपको अ, देंगे, जिसको आप अपने नित्य डेली प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। तो आइए, हमने लाभों की बात किया, जानुसीर आसन की सावधानियों की बात किया। इस अभ्यास का एक लाभ और है कि यह अभ्यास ध्यानात्मक आसनों के जो प्री प्रैक्टिस के रूप में, ध्यान के आसन में आप बैठना चाहते हैं ज़्यादा देर तक, तो जानुसीरासन उसमें मदद कर सकता है, क्योंकि जानुसीरासन हमारे कुल्हे के आसपास की मांसपेशियों में, घुटने के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, उन्हें लचीला बनाता है, जो कि हमें ज़्यादा देर तक ध्यानात्मक आसन में बैठने में मदद करते हैं। तो जानुसीरासन को करने के लिए सबसे पहले पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाएंगे। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और एड़ी को हम अपने मूलाधार के पास लगाएंगे और तलवा हमारे जंघा में अंदर की तरफ रहेगा।
जो बायाँ घुटना है वो ज़मीन के पास ही रहे। एड़ी हमारे मूलाधार के स्थान पर रहेगी। अगर आपको पता है मूलाधार स्थान कहाँ होता है तो आप मूलाधार स्थान पर, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ, मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों के बीच में जो दूरी होती है उस इस उसके बीच के स्थान पर, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच का जो स्थान है उसे सिवनी नाड़ी कहते हैं। वहाँ पर एड़ी हमारी लगे और तलवा जो है वो जंघा पर, बायां तलवा दाईं जंघा पर हमारा लगा रहेगा। अब हम अपने हाथों को घुटनों पर रख लेंगे। पहले श्वास अंदर भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुकेंगे और दायां पैर सीधा है तो बाएं हाथ की पहली दो उंगलियां और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और जो दायां हाथ है उसे बाहर की तरफ से लेकर जाएंगे और पंजे को पकड़ने की हम प्रयास करेंगे जितना संभव हो सकता है। और फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाएंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरा घुटना जो है वो हम माथे से लगा दें, जितना संभव हो सकता है घुटने से हम लगाने का प्रयास करेंगे। और फिर कुछ देर अगर हम सामान्य श्वास के साथ आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, या फिर श्वास को बाहर रोककर 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना श्वास बाहर रोक सकें उतना रुक करके फिर श्वास भरते हुए वापिस आ जाएंगे। ये हमने दायां पैर से किया, फिर इसी अभ्यास को बाएं पैर से हम दोहराएंगे। तो आप देखिए दाएं पैर की एड़ी को मूलाधार चक्र के स्थान पर, मतलब जो मल द्वार है और मूत्र द्वार है उसके बीच का जो स्थान है इस पॉइंट पर हम अपनी एड़ी को लगाएंगे और तलवा दूसरी जंघा पर छुएगा। ये घुटना जमीन पर ही रहे। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे या फिर ऊपर श्वास भरकर ऊपर उठाकर भी हम सामने झुक सकते हैं। दोनों ही विधि की जा सकती है। हाथों को सामने घुटनों पर रखिए या ऊपर उठा लीजिए श्वास भरकर और फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। अपने बायां पैर सीधा है तो दाएं हाथ की पहली दो उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। बायां पैर सीधा है, बाएं हाथ को बाहर की तरफ से लेकर जाएंगे और पंजे को पकड़ेंगे। एड़ी से मूलाधार चक्र पर दबाव आता है। श्वास को छोड़ते हुए हम और ज़्यादा सामने झुककर अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। सामान्य श्वास के साथ आप ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं। नए अभ्यासियों को ज़्यादा देर रुकने की कोशिश नहीं करना है प्रारंभ में, और फिर 5 मिनट तक हम इसमें रुक सकते हैं। श्वास भरते हुए आराम से वापस आएंगे और फिर पैर को सीधा करेंगे। राइट साइड से किया, लेफ्ट साइड से किया, एक चक्र हुआ है, ऐसे 5 चक्र तक हम अभ्यास को करेंगे। तो इसे हम कहते हैं जानु सिरा आसन। इसी को रिपीट करते जाएंगे। अब हम इसका एक विपरीत आसन भी मैं आपको बता दूं। जब भी हम सामने झुकने वाले अभ्यास करते हैं तो एक पीछे झुकने वाला अभ्यास हमें करना चाहिए। तो अगर हम इसी तरीके से बैठकर ही करना चाहें तो फिर हाथों को पीछे रख लेंगे और उसे हम कहते हैं पूर्व उत्तानासन, जिसमें हम श्वास भरकर अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे जितना संभव हो सकता है और फिर अपने शरीर को सिर को पीछे की तरफ लटका देंगे। पैर के तलवे को हम जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये विपरीत खिंचाव हमारे शरीर को दे देता है। कुछ समय रुकने के बाद हम धीरे धीरे फिर वापिस आ जाएंगे। तो ये हमने किया था पूर्व उत्तान आसन। इस पूर्व उत्तान आसन के स्थान पर आप भुजंग आसन, मत्स्य आसन, उष्ट्रासन या चक्रासन, किसी भी प्रकार के पीछे झुकने वाला अभ्यास हम इसके विपरीत आसन के रूप में कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से पहले, जानुशीर आसन को करने से पहले या बाद में किसी भी समय में आप एक विपरीत आसन को कर सकते हैं। तो आज हमने बात किया जानुशीर आसन की। यह अभ्यास के हमने लाभों को समझा, सीमाओं को समझा, किस तरीके से विधि है वो समझा, श्वासों का क्रम समझा। और इसमें हमें जब हम अभ्यास करते हैं तो श्वासों पर ध्यान रखना है, उदर की मांसपेशियों पर, उदर के अंगों पर, पीठ के अंगों पर, पीठ की मांसपेशियों पर, उन पर ध्यान रखना है, उन पर सजगता रखना है, उन्हें शिथिल और आराम की स्थिति में रखने की कोशिश करना है, उन्हें कड़ा नहीं करना। ये हमारी सजगता रहेगी अभ्यास के दौरान। और इसके समय हम जितना ज़्यादा श्वास पर ध्यान रखकर कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा। पीठ और पेट के अंगों पर सजगता रखकर करेंगे तो लाभ होगा। तो आज के लिए हमारा यह अभ्यास था जानुशीर आसन।
यह अभ्यास से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में एक हम ग्रुप का लिंक देंगे जिसमें आप जुड़ सकते हैं, और उस ग्रुप में शामिल होकर के आप हमारे साथ क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अभ्यास के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हरि ओम तत्सत।